आप ऑफिस में हो, घर में हो, जवानी में हो, बचपन में हो या बुढ़ापे में हो, आपके जीवन में अगर आप ईमानदारी से सोच विचार करने की क्षमता नहीं रखते हैं तो आप निरे मूर्ख हैं। आज के दौर में मोदी जी को ये कहकर लांछन दिया जा रहा है कि उनकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, उनकी वजह से देश में हर एक चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो दूध का हो, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो तेल का हो। लेकिन जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो अपनी अंतर आत्मा से झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोलना केवल एक मोदी के ऊपर लांछन लगाने तक सीमित नहीं रह जाता है। अगर आप इसी झूठ में जीते हैं, कहते हैं ना कि जिसके साथ जीते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उसी की संगत और रंगत हम में चढ़ जाती है। उसी प्रकार से आप जैसे मोदी पर झूठा लांछन लगा रहे हैं तो ऐसी संगत और रंगत आपके जीवन के हर एक रिश्ते में, हर एक प्रॉब्लम को सेटल करने में, टैकल करने में आप उसी झूठ का, उसी बेईमानी का सहारा लेंगे और कहीं ना कहीं आपको इसका पछतावा होगा। अब जो लोग मोदी जी के ऊपर कह रहे हैं कि उनकी वजह से महंगाई बढ़ी, वो ये भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है और उसके मुकाबले हिंदुस्तान में बहुत कम हद तक महंगाई बढ़ी है, बहुत कम हद तक। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप से झूठ बोलना, बेईमानी करना नहीं भूलते हैं। उनसे जरा ये पूछिए कि आज से 14 साल पहले जो गैस का रेट था वही रेट आज भी, बल्कि उससे कम, 100-200 कम, 900 के आसपास, आज मान लीजिए 1000 रुपए के आसपास रेट चल रहा है गैस का, घरेलू गैस का। लेकिन आज से 14 साल पहले सन 2012 में गैस का रेट था तकरीबन 1200 रुपया। वो जानते हैं सच है, लेकिन मोदी जी के ऊपर झूठा लांछन लगा कि वो खुद से झूठ बोलने से, खुद से बेईमानी करने से नहीं कतराते। जरा पूछिए उन लोगों से कि 2004 में क्या दाम था पेट्रोल का, 2014 में कितना था, नहीं बता पाएंगे। क्योंकि पता है, हम इंसानों की ये बहुत बड़ी, या कहिए हम हिंदुओं की ये बहुत बड़ी कमजोरी है, खामी है, या यूं कहिए कि बहुत बड़ी हमारा अपराध है कि हम भूल जाते, बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। 2004 में पेट्रोल का रेट था 36 रुपया। अगर आपको यकीन ना हो तो गूगल पर जाकर देख लीजिए। 2014 में रेट था पेट्रोल का 72 रुपया, यानी कि तकरीबन दुगना रेट, 200% की बढ़ोतरी हुई। आज 2014 से 2026 जब बीजेपी की सरकार आई है, 12 साल तकरीबन हो चुके हैं। इस दौरान रेट अगर 100 रुपए भी मान लेते हैं, हालांकि 100 रुपए से कहीं कहीं कम भी है, लेकिन 100 रुपए भी मान लेते हैं तो पेट्रोल का रेट केवल और केवल 28 रुपए बढ़ा है। और अभी 3 रुपए और मान लीजिए तो 103, 105 भी मान लेते हैं तो 72 का 144 नहीं हुआ है जैसा कांग्रेस के राज में हुआ करता था। अब आप कहेंगे कि आप तो ये भगवा चोला पहन करके क्यों राजनीति में घुस रहे हैं। कोई 10 में से 9 लोग तो यही कहेंगे कि आप ही तो, अगर अपने आप को पंडित जी समझते हैं या अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता समझते हैं वेदों का, तो राजनीति में क्यों घुस रहे हैं। उनके लिए, उनकी कहते हैं ना कि झूठ इंसान ही बोलता है और इंसान की अंतर आत्मा ही कभी कभी ऐसी हो जाती है कि वो अपनी अंतर आत्मा को भी धोखा देने लगता है। वो ये भूल जाता है कि हर एक राजा महाराजा अपने दरबार में सेनापति को तो रखता ही था, पढ़े लिखे विद्वान को तो रखता ही था, लेकिन राजगुरु को भी रखता था, ज्योतिषी को भी रखता था। हर एक देश अपने साथ अपने जो सभागण है, या यूं कहीं कि अपनी कोटरी है, या कहीं कि अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, या यूं कहीं कि अपने सबसे खास लोगों में वो थल सेना, जल सेना, नभ सेना, तीनों के कमांडर्स को तो रखता ही है, साथ में पंडित को भी रखता है। क्योंकि बिना व्यापारी के और बिना धर्म के ना कोई सरकार चली है, ना चल सकती है, ना चलेगी, ना चली थी। मतलब 1% भी संभावना नहीं है बिना धर्म की राजनीति की। तो जो लोग ये कहते हैं कि पंडित जी होकर के आप क्यों इन सब में घुस रहे हैं, तो मैं उन्हें निरा मूर्ख मानूंगा, क्योंकि वो उसी तरीके से बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ कहा जाए कि आप अगर कपड़े पहने हैं तो सांस क्यों ले रहे हैं, आप कपड़े पहने तो सांस क्यों ले रहे हैं। एक आंख खुली है तो दूसरी आंख क्यों खोले बैठे हैं। एक पैर से चल रहे हैं तो दूसरा पैर भी जमीन पर क्यों रख रहे हैं। एक हाथ से काम कर रहे हैं तो दूसरा हाथ से काम क्यों कर रहे हैं। वो ऐसा बेवकूफ़ाना सवाल, ऐसा मतलब मूर्खतापूर्ण सवाल करते हैं कि पंडित जी बिना मजहब के, बिना धर्म के, बिना किसी भी राजगुरु के ना कोई सरकार चली है ना चलेगी। तो जो ये कहते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप जरा इतिहास को झांकिए, इतिहास को छोड़िए, वर्तमान को झांकिए। वर्तमान में कोई भी ऐसी सरकार, किसी भी देश की ऐसी सरकार आपको नहीं मिलेगी जो अपने धर्म को साथ लेकर नहीं चलती है। हाँ, कुछ इस्लामी देशों में उनके धर्म को प्रमुखता से पेश किया जाता है, और अगर मान लिया जाए ईसाइयों में तो उनके ही जितने भी देश हैं उसमें भी धर्म को साथ लेके चला जाता है। और धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप राजनीति में नहीं जा सकते हैं, बल्कि राजनीति का भी एक शास्त्र हुआ करता था, हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखा गया। लेकिन क्या कहा जाए, आज की जनरेशन जो कि बस रील्स के चक्कर में अपने इतिहास को भुला के बैठी है। और यूँ ना समझिए कि मैं उनको कोई ताना दे रहा हूँ, या मैं उनको ताना दे के अपना कोई भला कर रहा हूँ। अगर ताना दे भी रहा हूँ तो मेरा उसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है। और मान लीजिए सच्चाई है कि अगर मैं आप उनको सलाह दे रहा हूँ, ये समझिए नई जनरेशन को कि वो राजनीति से दूर भाग रहे हैं, तो यूँ समझिए कि वो रील्स के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। यदि मैं उनको सलाह दे रहा हूँ तो भी उनके लिए है, और यदि मैं उनको ताना मार रहा हूँ तो ये भी उनके ही लिए है। क्योंकि सच्चाई यही है कि जो इंसान जितना सच से दूर जाता है, वो इंसान उतना ही गर्त में गिरता जाता है। अब आप कहें कि आप कौन होते हैं हमको सलाह देने वाले। देखिए,
हमने आपके सामने इस वीडियो को लेकर के नहीं लाए हैं। ये एक माध्यम है जिससे हम अपने जो मुझे लगता है सच्चाई है उसको आपके सामने रखते हैं। यदि आपको पसंद नहीं आता है तो आप विनम्रता से हमसे इत्तेफाक ना रखें, तो आगे से हमें ना सुनिए। लेकिन सच्चाई यही है कि सच से जितना तो दूर भागता है उतना वो गर्त में गिरता जाता है। अब सच क्या है? सच यही है कि अपने दिलो दिमाग से सोच समझ कर आप किसी भी निर्णय तक पहुँचें।